हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव। कंपनी टैक्स की बात करें तो भैया बहुत कंपनियों में क्वेश्चन पूछा गया, हार्ड लेवल क्वेश्चन है और गूगल में अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो ये भाई करके जाना है, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज not present in nums. Okay, you must implement an algorithm that runs in big O of n time and uses O of one auxiliary space, मतलब constant space। कुछ इनपुट्स हैं एंड देन कंस्ट्रेन की बात करें तो जो आपकी नम्स की लेंथ है वो 10 की पावर 5 तक जा रही है और जो आपकी नम्स की वैल्यूज हैं उसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। दिस इज द चैलेंज। ओके, कोई बात नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो आपको इनिशियली एक एरे दिया होगा और आपको बताना है इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है जो कि मिसिंग है। ठीक है, अभी आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होता है? 1, बट ऑब्वियस राइट, नेगेटिव और जीरो नहीं आएंगे। देन दूसरा क्या होगा? 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये कहाँ तक जाएगा उसकी बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 1 को ढूंढेंगे। तो 1 तो मिल गया, 1 आंसर नहीं हो सकता। फिर 2 को ढूंढते हैं, यार 2 भी मिल गया, वो भी आंसर नहीं होगा। तो अब 3 को ढूंढते हैं, क्या 3 प्रेजेंट है? नहीं, तो 3 इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करना है, 3 इज दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच इज मिसिंग। ओके, बट ये चलेगा कब तक? लेट्स से 3 भी प्रेजेंट होता तब आप 4 को ढूंढते, 4 भी प्रेजेंट होता तो 5 को ढूंढते। तो ये प्रेजेंट होता कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक रुकेगा? ऑब्वियसली लेंथ तक। जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेट्स से हमारे एरे की अगर लेंथ है 7, ठीक है, 7 तो 1। अब यहाँ पे एलिमेंट बैठाओ, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम जितनी इसकी लेंथ हो सकती है उतने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो पहला मिसिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? 8, यानी कि लेंथ प्लस 1। तो व्हाट आई कैन से, व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दीज थिंग्स कि हमारा जो आंसर का रेंज है वो 1 से लेकर के लेंथ प्लस 1 तक चलेगा। अग्रीड? चलो अब ब्रूट फोर्स सोचते हैं इसकी क्या लगेगी। चलो, तो ब्रूट फोर्स बड़ी सिंपल, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया था, दैट इज द एग्जैक्ट ब्रूट फोर्स। हम क्या करेंगे, हमें पता है आंसर की जो लिमिट है वो 1 से लेके लेंथ प्लस 1 है। तो सबसे पहले 1 को ढूंढो, 1 यहाँ मिल गया। देन 2 को ढूंढो, 2 भी मिल गया। देन 3 को ढूंढो, 3 नहीं मिला, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के आप मतलब एक लूप लगा सकते हो, कैंडिडेट इज इक्वल टू 1। एंड देन जब तक कैंडिडेट क्या है, लेस देन इक्वल टू है लेंथ प्लस 1 के। ठीक है, लेंथ प्लस 1 के, तब तक कैंडिडेट प्लस प्लस। और सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, लीनियर सर्च ऑफ दिस कैंडिडेट इन दिस एरे। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये आपका ऊपर कितना चल रहा है, एन टाइम चल रहा है। अंदर ये लीनियर सर्च कितना लेता है, ये भी ओ ऑफ एन टाइम लेता है, क्योंकि कहीं पे भी ये सॉर्टेड नहीं है। तो वी कैन से कि भाई एन 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 विल बी एन स्क्वायर। नेस्टेड फॉर लूप, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करी, बट ये टाइम, दिस इज रॉन्ग राइट। इसे छोटा करना पड़ेगा, इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सो दैट ब्रिंग्स माई सेकेंड अप्रोच। ब्रूट फोर्स की कमी क्या थी? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च अवॉइड करने के लिए हम इसे हैश कर देंगे। ठीक है, मतलब कांस्टेंट टाइम में अगर पता चल जाए कि जैसे मैं 1 ढूंढ रहा हूँ, मुझे कांस्टेंट टाइम में पता चल जाए 1 है या नहीं है, तो ये मेरे लिए फास्ट हो जाएगा ना लीनियर सर्च से। तो मैं क्या करूँगा, इसे आइट्रेट करूँगा और एक सेट में इंसर्ट कर दूंगा, हैश सेट में। तो 2, -5, 0, 11, 1, -7 एंड 10, ये आपने एक सेट में इंसर्ट कर दिया। अब सिंपल आप कैंडिडेट को अगेन चलाओगे 1 से लेकर के लेंथ प्लस 1 तक, यहाँ से आपका कैंडिडेट चलेगा। तो लेट्स से कैंडिडेट इज सी, पहला आप 1 ढूंढ रहे हो, 1 तो प्रेजेंट है सेट में। अब 2 को ढूंढो, 2 भी प्रेजेंट निकला। 3 को ढूंढो, 3 आपका एब्सेंट है, तो 3 इज योर आंसर। ठीक है, अब अगेन इसमें भी आप ओ ऑफ एन ट्रैवर्सल तो कर रहे हो, बट जो इस फॉर लूप के बाद यहाँ पे जो लीनियर सर्च था वो घट करके कांस्टेंट टाइम हो गया। तो आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही रह गई, बट एक्स्ट्रा स्पेस, ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस किसका? इस हैश सेट का। ठीक है, तो अगेन वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट। चलो, मुझे एक्स्ट्रा स्पेस हटानी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? सो दैट ब्रिंग्स आवर थर्ड अप्रोच विच इज सॉर्टिंग। सॉर्ट करने से क्या होगा, जितने भी क्लोज एलिमेंट्स हैं वो अगल बगल आ जाएंगे, तो ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये सॉर्ट करोगे तो सबसे पहले आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, तो वी कैन से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे सॉर्ट कर लिया। नाउ आफ्टर सॉर्टिंग मेरा पहला कैंडिडेट क्या है? 1।
तो मैं 1 को ढूंढूंगा, यहाँ से आइट्रेट करते हैं। -7 आपके 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये सॉर्टेड है, 1 आगे हो सकता है। -5 फिर से 1 से छोटा है, आगे चलो। 0 फिर से 1 से छोटा है, आगे चलो। 1 1 के बराबर है, कैंडिडेट मिल गया, तो अब 2 को ढूंढने की बारी है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, तुम्हें फिर से 2 मिला, 2 से 2 मैच हो गया, यानी कि अब 3 को ढूंढो। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ वैल्यू मिली 10। अब 10 क्या है, 10 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 3, यानी कि अगर अभी तक 3 नहीं आए तो इसके बाद तो और बड़ी वैल्यूज हैं, यू कैन ब्रेक फ्रॉम हेयर। तो जैसे ही आपका कैंडिडेट क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है नम्स ऑफ आई से, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एट्स आई, और इस एरे का नाम अगर नम्स है, अगर ये कंडीशन कभी भी ऑकर होती है, इसका मतलब कैंडिडेट क्या है, मिसिंग है इस पर्टिकुलर एरे से। अब एक बार ये वाला केस देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एरे है वो 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स है, इसकी लेंथ 4 है, और मुझे पता है आंसर की रेंज 1 to 5 आएगी। तो हमारा जो कैंडिडेट है वो पहले 1 से शुरू करेगा, तो मैं यहाँ मैच करूँगा, 1 और 1 मैच कर गए, ठीक है। तो कैंडिडेट अब 2 होगा और मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अभी 2 and 2 भी मैच कर गए, ठीक है, तो कैंडिडेट को 3 बना दो। अब यहाँ से चेक करो, तो 3 and 3 भी मैच कर गए। अब कैंडिडेट 4 बन जाएगा, फिर से यहाँ से मैच करो, 4 and 4 भी मैच कर गए। अब कैंडिडेट 5 बन जाएगा, बट यहाँ पे पोजीशन खत्म, जगह ही नहीं बची। तो आई कैन से जो मेरा आंसर है वो मेरा कैंडिडेट ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इन केस आपका एरे के अंदर आंसर नहीं मिलता, आप एरे को पूरा आइट्रेट कर जाते हो, तो 5 विल बी योर आंसर। आपको इधर राइट या लेफ्ट में कहीं पे कोड दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, दैट इज वन। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले यू हैव सॉर्टेड इट, तो n log n टाइम। क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करी, भाई मर्ज सॉर्ट लगाओगी तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी। और इस n log n के बाद आपने o ऑफ n आइट्रेशन भी किया है, किस लिए, ऑब्वियसली फाइंड करने के लिए, राइट। कैंडिडेट को एक एक करके बढ़ा रहे हो, चेक कर रहे हो है या नहीं है। तो सॉर्टिंग इज द प्री रिक्विजिट, एंड फिर ये काम तो करना ही था। तो अगेन नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ वन। चलो भाई, अब डिस्कस करते हैं फोर्थ अप्रोच। और तुम लोगों में से अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो यू नो कि मैं यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल लगाने वाला हूँ, या फिर गद्दी एल्गोरिदम। लास्ट 2 वीडियो से यही डिस्कस हो रहा है, क्योंकि आप देखो कंडीशन वही बैठ रही है। मेरा जो आंसर है वो 1 से लेके लेंथ +1 तक ही आने वाला है। एंड बाय द वे मैंने इस एरे को थोड़ा सा ट्वीक किया हुआ है, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कपल ऑफ सिनेरियोज, जैसे कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स हो सकते हो और एक और चीज़ें, तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा ट्वीक किया है, ओके। एनीवे, लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 1 से लेके लेंथ +1 ही हो सकता है इन दी वर्स्ट केस। तो मैं क्या करूँ, मैं हैशिंग वाली टेक्निक को यूज़ करते हुए अगर एक एरे क्रिएट कर लूँ, ठीक है, मैं एक एरे क्रिएट कर लूँ और मैं कहूँ इसकी साइज़ क्या है, लेंथ +1। तो मैंने लेंथ +1 मीन्स यहाँ पे लेंथ है 7। तो अगर मैं 8th साइज़ का एरे बनाता हूँ, 8th साइज़ का एरे, तो मेरा काम हो जाएगा। एल से 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मैंने 8 साइज का एरे बनाया। अब मेरी आंसर की रेंज क्या है, 1 से लेके 8 तक, 7 इसकी लेंथ है, 1 to 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब मार्किंग कैसे करनी है, आप क्या करोगे, आप कहोगे जब भी मुझे 1 दिखेगा मैं इंडेक्स 0 पे मार्क कर दूंगा, जब भी मुझे 2 दिखेगा मैं इंडेक्स 1 पे मार्क कर दूंगा, एंड सो ऑन। तो जब भी मुझे 8 दिखेगा मैं इंडेक्स 7 पे मार्क कर दूंगा। तो आपको समझ में आया व्हाट इज द सीट। मैं हर एलिमेंट को एक सीट एलोकेट कर रहा हूँ, विच इज एलिमेंट -1, ठीक है। तो इस सीटिंग की हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करेंगे, एक एक करके इस एरे को आइट्रेट करेंगे, जो भी एलिमेंट जिस भी सीट पे आ रहा है उसे वहाँ रख देंगे, एंड देन फिर इस सीट वाले एरे को आइट्रेट करेंगे और पहली ऐसी सीट ढूंढेंगे जो कि अनऑक्यूपाइड है या फिर वेकेंट है, क्योंकि वो नंबर क्या है, मिसिंग है, तभी उसकी सीट वेकेंट है। अब एक और चैलेंज है, यहाँ पे ज़ीरोज़ भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी है, ऐसे नंबर भी हैं जो 8 से बड़े हैं, तो उनको कैसे हैंडल करा जाए। तो हम उन्हें हैंडल ही नहीं करेंगे, विल इग्नोर ऑल दीस एलिमेंट्स, क्योंकि एनीवे वो हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिदम। बहुत सिंपल है, हम यहाँ से आइट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, एंड बाय द वे हमारे जावा में ये सारी चीज़ें 0 से इनिशियलाइज हो जाती हैं, ठीक है। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो ट्राई कर लेना कि 0 से इनिशियलाइज कर लो, जावा में बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एलिमेंट इज 2, तो 2 की सीट क्या होगी, एलिमेंट -1, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे आकर के आपने 2 को रख दिया। अब आप चाहो तो यहाँ बूलियन एरे भी यूज़ कर सकते हो, डैट इज अप टू यू, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 3, तो सीट क्या हो जाएगी, 3 - 1, सेकेंड इंडेक्स पे जाकर के
3 को रख दो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 0, 0 इस रेंज में ही नहीं है तो 0 को इग्नोर कर दो। आगे चलते हैं 11, 11 रेंज में ही नहीं है तो आंसर हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0th इंडेक्स पे जा करके 1 रख दिया मैंने। आगे चलते हैं -7, नेगेटिव नंबर नॉट इन रेंज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इज 3, तो इसकी सीट क्या होगी 3 माइनस 1 सेकेंड इंडेक्स। अब सेकेंड इंडेक्स पे ऑलरेडी 3 रखा हुआ है तो फिर से इसे अपडेट कर दो या नहीं, इस लॉजिक में ये दिक्कत नहीं देगा। नेक्स्ट जो लॉजिक इसका ऑप्टिमल फॉर्म है उसमें दिक्कत देगा। ओके, सो आगे चलोगे, एरे खत्म। नाउ तुम्हारा काम हो गया, जितने एलिमेंट्स थे तुमने यहाँ पे मार्क कर दिए। अब क्या करना है, इधर से आइट्रेट करो और पहली सीट ढूंढो, पहली इंडेक्स ढूंढो जिसपे 0 रखा हुआ है या दूसरे वर्ड्स में वो वेकेंट है। ठीक है, क्यों वेकेंट वाले को ढूंढना है, क्योंकि भाई वेकेंट है मतलब वो नंबर मिसिंग है। अगर वो नंबर होता तो इस इंडेक्स पे एलिमेंट आ चुका होता। अभी इंडेक्स 3 हमें दिख रहा है, इंडेक्स 3 पे 0 पड़ा हुआ है। इंडेक्स 3 तुम्हारी सीट है तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, सीट +1। ऑब्वियसली सिंपल मैथ, सीट इज इक्वल टू एलिमेंट -1, तो एलिमेंट क्या होगा, सीट +1, राइट। यही तो होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है यार। तो थर्ड इंडेक्स पे अगर वैकेंसी है तो कौन सा एलिमेंट गायब है, 4। ठीक है, हो गया सॉल्व, गजब। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ ऑफ एन लगा हमें ये एरे क्रिएट करने में, प्लस बिग ओ ऑफ एन लगा हमें इस एरे को आइट्रेट करते हुए पहला 0 ढूंढने में। तो दिस इज बिग ओ ऑफ ट्वाइस ऑफ एन। क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी, हाँ यार इतना बड़ा एरे यूज करा ना। ठीक है, सो टाइम भी लगा n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n। अब मैंने आपको ये लॉजिक क्यों बताया, सेम तो हमारी हैशिंग में भी था। तो देखो ये एल्गोरिदम जो है ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम इस एरे में ही इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इन प्लेस लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। बताता हूँ तुम्हें कैसे। अगर सेम एल्गोरिदम को इन प्लेस करा जाए तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारी पांचवी अप्रोच आ जाती है विच इज पिजन होल प्रिंसिपल इन प्लेस। ओके, इसी एरे में सीट एलोकेट करना स्टार्ट कर दो। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एज केसेस आपको हैंडल करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी जो आंसर रेंज है वो 1 to 8 जा रही है। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप कह रहे हो आप 1 को इंडेक्स 0 से मार्क करोगे, 2 को इंडेक्स 1 से मार्क करोगे, दैट इज़ फाइन। बट वॉट अबाउट 8, 8 को आप 7th इंडेक्स से मार्क करोगे, बट यहाँ तो छठी इंडेक्स है, 7वीं इंडेक्स तो है ही नहीं सारे में। तो हम 8 वाले को, इस चीज़ को अलग से हैंडल करेंगे। हम क्या कहेंगे कि लेट्स ट्राई टू फाइंड 1 से 7 तक कोई एलिमेंट मिसिंग है या नहीं इस पर्टिकुलर एरे में। और अगर 1 से 7 तक कोई भी मिसिंग नहीं है, इसका क्या मतलब है कि आपका आंसर 8 है, 8वां एलिमेंट ही मिसिंग है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक कि हम इसे मार्क कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके नेगेटिव भी हैं, ज़ीरोज़ भी हैं और आउट ऑफ बाउंड वाले भी हैं, मतलब 9 10 11 भी हैं। तो हाउ डू वी हैंडल दिस केस, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, हम मार्क कर देंगे, क्योंकि हम किसको ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं 1 से 7। 8वें को तो अभी हम ढूंढ नहीं रहे, हम कह रहे हैं 1 से 7 में आंसर नहीं मिला तो 8 इज़ दी आंसर। तो हमारा 8 एक तरीके से एक्सेप्शन केस है। तो हम क्या करेंगे, इस एरे को प्री प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, प्री प्रोसेस का क्या मतलब है, जीरोज, नेगेटिव नंबर्स एंड जो भी नंबर 7 से बड़ा है इन सारे नंबर्स को यहाँ से हटा देंगे। व्हाट इज 7, 7 इज दी लेंथ इस समय। ठीक है, एन 7, एरे की लेंथ है 7। तो ग्रेटर देन 7 या लेस देन इक्वल टू 0, इन दोनों को हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, वी कैन यूज 8 एज अ मार्कर हियर। तो प्री प्रोसेस करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 0 आपका हट करके 8 बन जाएगा, 11 आपका हट करके 8 बन जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा एज इट इज़, -7 हट करके 8 बन गया, 3 आ जाएगा एज इट इज़। दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6। ये सेम एरे को हमने मॉडिफाई किया है, नया एरे क्रिएट नहीं किया, तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज हो रही है। अब सिंपल वही एल्गोरिथम, जस्ट आपको मार्क करते चलना है, अपनी सीट को मार्क करना है। तो मार्क करने का मतलब है नंबर को नेगेटिव बना दो। तो अगर नंबर नेगेटिव है यानी कि वो मार्क्ड है, और अगर नंबर पॉजिटिव है यानी कि वो वेकेंट है। ठीक है, सिंपल लॉजिक। चलते हैं यहाँ पे, तो मुझे पहली वैल्यू मिली 2। ठीक है, सो इंडेक्स क्या हो जाएगी या सीट क्या हो जाएगी, 2 - 1 1। फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, जो भी एलिमेंट रखा है उसे माइनस बना दो। ठीक है, 2 की सीट हमने मार्क कर दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू मिली मुझे -3। अब ऑब्वियसली -3, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि आपका वेकेंट है या नहीं है। तो हमारा एक्चुअल नंबर तो 3 है ना, तो वील टेक दी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हर नंबर की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी, नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो हर नंबर की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एनीवे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो इसकी सीट क्या हो जाएगी, 3 - 1 दैट इज 2। सेकेंड इंडेक्स पे जाओ एंड जस्ट मार्क इट। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट वैल्यू इज -8। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 8, बट 8 क्या है आपका n+1 के बराबर है। और आपने क्या किया है, इन सारे मतलब 8 क्या डिनोट कर रहा है कि ये हमारे आंसर में कभी लाई नहीं करेगा, तो वी हैव टू इग्नोर दिस। तो 8 की वैल्यू को हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड इंडेक्स पे फिर से आपकी वैल्यू है 8, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है 1, एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 आएगी। 1 - 1 इज 0। इंडेक्स नंबर 0 पे जाके निगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इज 8 इंडेक्स नंबर 5 पे, तो अगेन 5 को आपको इग्नोर करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू इज 3, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 3 - 1 इज 2। इंडेक्स नंबर 2 पे जाओगे तो एक माइनस वैल्यू है, इसको फिर से माइनस मत कर देना कि -1 से मल्टीप्लाई किया भाई ये तो 8 बन गया, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। आपको पहला पॉजिटिव नंबर ढूंढना है, तो दिस सीट इज ऑक्यूपाइड, ठीक है, तो दिस सीट इज ऑक्यूपाइड, ध्यान रखना इस चीज़ को। मल्टीपल टाइम्स हमें माइनस नहीं करना, ओनली फर्स्ट टाइम करना है, तो आप इसे इफ एल्स से हैंडल कर सकते हो। ओके, एनीवे आगे चलते हैं। सो दिस इज डन नाउ। अब मुझे क्या ढूंढना है, पहला पॉजिटिव सीट या पहला पॉजिटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जाओ नेगेटिव, यहाँ पे जाओ नेगेटिव, यहाँ पे जाओ नेगेटिव, इधर आपका खाली 8 पड़ा है विच इज पॉजिटिव। तो थर्ड इंडेक्स में मुझे पहला पॉजिटिव नंबर मिला, दैट इज, ये क्या है, सीट है, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, सीट +1, यानी कि 3 + 1 विच इज 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। अब डेफिनेटली एक केस ऐसा ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 1 2 3 है, तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3, है ना। अब यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग करने का कोई मतलब नहीं, मतलब आप करोगे प्री प्रोसेसिंग, बट प्री प्रोसेसिंग के बाद भी ये क्या बन जाएगा, 1 2 3, क्योंकि ना ज़ीरो है ना नेगेटिव नंबर है ना 3 से बड़ा है, तो ये हमारा एज इट इज़ यही बन जाएगा। ओके, नाउ इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, जब आप मार्किंग करोगे तो आप आओगे एलिमेंट 1 पे और आप कहोगे यार इंडेक्स 0 1 2 है, तो आप कहोगे इंडेक्स 0 पे -1 कर दो। फिर आप आओगे एलिमेंट 2 पे, आप कहोगे इंडेक्स 1 पे -2 कर दो। फिर आप आओगे 3 पे, आप कहोगे इंडेक्स 2 पे -3 कर दो। तो ये सारी चीज़ें आप करने के बाद देखोगे सारे नंबर क्या बन गए, निगेटिव बन गए। तो जब आप पॉजिटिव नंबर ढूंढने निकलोगे यहाँ पे, है ना, तब आपको क्या मिलेगा, ठेंगा, आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हमारा आंसर क्या होगा, n+1 यानी कि 4। भाई 1 2 3 नहीं है तो कौन सा मिसिंग है, 4, करेक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो 3 ऑपरेशन आप यहाँ कर रहे हो। सबसे पहला बिग ऑफ एन किस लिए, प्री प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, बिग ऑफ एन किस लिए, मार्किंग के लिए। फाइनली आप एक और बिग ओपन कर रहे हो, किसके लिए, पॉजिटिव नंबर ढूंढने के लिए। एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट। आपने क्या किया, इनपुट एरे को ही मॉडिफाई कर दिया एंड वो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट नहीं होता है। तो दिस इज वेरी चालाक ब्रो वाला टेक्निक, बट दिस विल वर्क। चलो इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डेटा फिल्टरिंग, ओके। सो फॉर int I is equal to 0, I is less than, लेंथ निकाल लेते हैं, int n is equal to nums dot length, sorry, length, okay, I is less than n and then I प्लस प्लस। अब एक एक करके एलिमेंट्स को आइट्रेट करो। सो इफ नम्स ऑफ I, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0, या फिर नम्स ऑफ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ+1, ठीक है, लेंथ+1 यानी n+1, n+1। तो इन दोनों ही केस में नम्स ऑफ I को रिप्लेस कर दो विद अ मार्कर n+1, ठीक है, n+1। अब यहाँ नेक्स्ट काम क्या करना है, मार्क विजिटेड, ठीक है। सो अगेन सेम काम करते हैं, हमें लूप ही चाहिए, तो आई जस्ट कॉपी दिस, ओके, इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंड अंदर हमें क्या करना है, हमें सिंपल कहना है कि भाई इंट एलिमेंट निकाल लो विच इज़ नथिंग बट मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ I, ठीक है। अब अगर ये नंबर क्या है, इफ एलिमेंट इक्वल्स है n+1 के, ठीक है, मतलब आउट ऑफ बाउंड है, तो वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, इसे इग्नोर करना है। अब इसके अलावा हमें मार्किंग करनी, तो लेट्स फाइंड दी सीट। तो एलिमेंट की सीट क्या होगी, एलिमेंट -1, ठीक है। सो अब हमें इस सीट को बस जा करके मार्क कर देना है कि अगर नम्स ऑफ सीट, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है तो इसे नेगेटिव बना दो। नम्स ऑफ सीट इज इक्वल टू नम्स ऑफ सीट, माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा
माइनस साइन, अब हमने इसे नेगेटिव बना दिया। ठीक है, ये हमने ऊपर चेक क्यों लगाया कि भाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दो डुप्लीकेट है तो आप नेगेटिव को फिर से नेगेटिव करके पॉजिटिव बना दोगे, राइट। तो वो गलती हमें नहीं करनी। सो इफ नम्स ऑफ सीट इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट केस ओनली आपको ये करना है। चलो ग्रेट, अब हमने क्या किया, मार्किंग भी कंप्लीट कर दी। अब सिंपल मुझे पहला पॉजिटिव नंबर ढूंढना है, तो आई कैन से फाइंड द फर्स्ट पॉजिटिव। सो फॉर int I is equal to 0, I is less than n, and then I plus plus. Okay, so if nums of I is greater than 0, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आंसर क्या होगा, इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, रिटर्न इंडेक्स प्लस वन। अदरवाइज अगर ये भी आंसर नहीं निकलता है तो लेंथ प्लस वन। ठीक है, रिटर्न लेंथ प्लस वन। सो या दैट्स इट। आई होप अब ये कोड कंप्लीट है। चलो इसे रन कराते हैं। लेट्स ट्राई टू रन इट, एंड बहुत सही रन हो गया। अब इसे सबमिट करा के देख लेते हैं। होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड 98% फास्टर। सो या ये था आज की वीडियो। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक